हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय नदी के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिवर्स के बारे में। क्या आपने सुना है वायुमंडल में नदी होती है? तो कैसे होती है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से भी और ज्योग्राफिकल कंडीशन जानने के लिए भी, क्योंकि पृथ्वी हमारा घर है। पृथ्वी पर कहाँ पर क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, तो आइए जानते हैं वायुमंडलीय नदी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, आप सब जानते हैं इसमें बहुत सारी जलवाष्प होती है। हमारे वायुमंडल में जो जल है वो गैस के रूप में है। जल क्या है? गैस के रूप में है। और इसी से क्या होता है? बारिश होती है। इसी से बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगर हम अब देखें, जो ये शब्द आया है कहां से निकल कर आया है, तो जो कैलिफोर्निया है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, कैलिफोर्निया, तो वहां पर एक हमें विशेष एक अजीब सी मौसमी घटना देखने को मिल रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय नदी बोलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी हम वायुमंडलीय नदी क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना, वायुमंडलीय नदी जो शब्द निकल कर आ रहा है वो कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है? तो वो आ रहा है आपका उत्तरी अमेरिका में, जो कैलिफोर्निया है उस वाले डायरेक्शन से, ठीक है। इसमें क्या है? इसको हम पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाइनएप्पल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध बच्चों बारिश से है। अब जैसे हमारी जो नदी है, नदी में क्या फ्लो होता है? नदी में जल फ्लो करता है, नदी में जल बहता है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ? यह है आपका हवाई द्वीप। हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप के ऊपर वायुमंडल के ऊपरी भाग में बहुत ही ज्यादा आर्द्रता है। अब बहुत ही ज्यादा वायुमंडल में आर्द्रता है, इसका मतलब वो पानी है, ठीक है। वायुमंडल में जल है लेकिन वो गैस के रूप में है, और इतनी ज्यादा गैस के रूप में आर्द्रता है, नमी है हवाई द्वीप के पास। और वो किस डायरेक्शन में चलती है? वो आपके अमेरिका की तरफ चलती है। हवाई द्वीप से डायरेक्शन उसकी कैलिफोर्निया की तरफ है। बहुत ही ज्यादा वायुमंडल में जलवाष्प है, ये आर्द्रता है, ये नमी है बहुत ही ज्यादा, और इतनी ज्यादा कि इससे लगता है कि जो जलवाष्प है उसकी एक नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। और इसका हमने पाइनएप्पल एक्सप्रेस इसलिए नाम रखा क्योंकि यहां पर जब आर्द्रता बढ़ती है हवाई द्वीप के आसपास, तो ये जो अनानास है, पाइनएप्पल है, उसकी फसलों के लिए भी कुछ लाभदायक होती है। तो वहीं से इसका नाम पड़ा पाइनएप्पल एक्सप्रेस, ठीक है। अब पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये वायुमंडल में आर्द्रता की जलधारा के रूप में बहुत ही ज्यादा बहती है, और ये अमेरिका के पास जाकर बहुत ही ज्यादा बारिश करती है। जैसे कि आप देखो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने की बात होती है, तो बादल फटने का मतलब क्या है? वायुमंडल में जब एकदम से बहुत ज्यादा संघनन की क्रिया हो जाए तीव्र गति से, तो जो बारिश 10 घंटे में हो सकती थी, अगर वो 10 मिनट में हो जाए तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो जलवाष्प है, जहां पर ये आर्द्रता की नदी की तरह वो फ्लो कर रहा है पानी वायुमंडल में, तो उसको हम बोलते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता या वायुमंडलीय नदी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक नदी की तरह वायुमंडल में फ्लो करती जा रही है आर्द्रता, ठीक है। और ये क्या करेगी? आर्द्रता एक नदी की धारा के रूप में, एक संकीर्ण मार्ग के रूप में वो फ्लो कर रही है, तो यहां पर वो बहुत ज्यादा बारिश करेगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायुमंडलीय नदी हमें कहां पर देखने को मिलेगी? कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगी। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, और ये किसकी खेती के लिए कोई प्रभावित करती है? तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस के नाम से ही आप समझ रहे हैं। इसी आर्द्रता को वायुमंडल के ऊपरी भाग में, इसी जैसे वो नदी के तरफ फ्लो कर रही है, इसी को हम बोलते हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस, क्योंकि ये पाइनएप्पल की फसल को प्रभावित करती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। तो आपने देखा पाइनएप्पल एक्सप्रेस या वायुमंडलीय नदी कहां पर है? ये आर्द्रता का ही एक क्षेत्र है, ठीक है। कहां से कहां तक जाता है ये भी याद रखेंगे। हवाई द्वीप से ये कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पास जाता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें, और इसी तरह की जो छोटे छोटे डोज है ज्योग्राफिकल वो आपको मिलेंगे, जैसे कि वाटर स्टेट है, ब्लू होल क्या है, रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करते हैं, वेनस प्लेनेट के बारे में हम बात करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत सारे हैं आपके लिए, तो वीडियोस वाले ऑप्शन में जाइए और सभी को वॉच कीजिए। आपके 2024 में एग्जाम में यहां से खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आएंगे। थैंक यू एंड गुड लक।